साथियों नमस्कार। पिछले 8 सितंबर को उपाध्यक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी पहुंचे शिव तीर्थ मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के निवास स्थान पर। उनके साथ में अपने पार्टी के प्रमुख 2 नेता सांसद राउत जी और अनिल परब जी साथ में थे। करीब करीब 2.5 घंटा चर्चा करने के बाद में वो लोग बाहर निकले। कोई ऐसा खुलासा तो नहीं किया, लेकिन लोगों का अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों जन की युति होना है और आने वाले दशहरे की रैली में दोनों जन एक मंच पे दिखने हैं। साथियों, मातोश्री की जो ख्याति रही है कि सब आके मातोश्री में मिलते हैं, मातोश्री का मालिक कभी बाहर आके किसी से मिलता नहीं है। बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनको मिलने के लिए उभा के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी, जैसे शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, अगर इनको मिलने के लिए राजनीतिक चर्चा करने के लिए अगर बाहर जाना पड़ा तो वो गए हैं। राज ठाकरे ने जब मातोश्री छोड़ी थी तब राजनीतिक कारण था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन हुआ है या होना है, तो वो हमेशा मातोश्री में पहुंचकर उन्होंने अपने एक निर्छल निर्मल होने का सबूत दिया। जबकि जब राज ठाकरे के कमर का ऑपरेशन हुआ था तो पास पड़ोस के ही हॉस्पिटल में होने के बावजूद उद्धव ठाकरे वहां पे समय पे नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या परिस्थिति है कि आज उद्धव ठाकरे जी को राज ठाकरे के निवास स्थान पर जाकर मिलना पड़ा? न कोई काज, न कोई ऐसा पर्व, फिर भी क्यों और कैसे वहां पे पहुंच गए? आज राज ठाकरे जी के पास में न तो कोई आमदार है, न तो कोई नगर सेवक है। जब से उनकी पार्टी शुरू हुई है, शुरुआत में 13 विधायक थे उनके पास में, उसके बाद में 3-4 चुनाव में एक एक करके 2 बार, और बाद में तो 0 ही विधायक बचे हैं उनके पास। और यहाँ पे प्रशासनक कॉरपोरेशंस और महानगर पालिका में होने की वजह से नगर सेवक तो समझ लीजिए आज किसी के पास भी नहीं है। सच पूछो तो संवैधानिक या चुने हुए लोक प्रतिनिधि राज ठाकरे के पास एक भी नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास 20 विधायक हैं और 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए शिवसेना के शाखा प्रमुख और शाखा के पदाधिकारी होने के बावजूद राज ठाकरे के पास जाकर उनको बैठना पड़ा, बैठक करनी पड़ी चुनाव के पहले। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी और ऐसी क्या कमी है? साथियों, इतनी बड़ी फौज और कृष्ण के बात के बीच में जब चुनाव करने का आया दुर्योधन को समय, तो उन्होंने फौज चुना, न कि कृष्ण। अंततोगत्वा सिद्ध हुआ कि कृष्ण यानी जो नेता है, जो अपने सिद्धांतों पे, जो अपने असूलों पे हानि लाभ का परवाह किए बगैर टिका रहता है, वही लोगों का विश्वास जीत पाता है और वही जनता में, मतदाताओं में स्वीकार्य होता है। राजनीतिक लालच के चक्कर में जो अपने सिद्धांतों की बलि दे देता है, वो क्षणिक लाभ जरूर पा लेता है, लेकिन कभी भी वो जनता के बीच में अपने नेतृत्व को स्थापित नहीं कर पाता है। साथियों, 2017 में जब भाजपा और शिवसेना ने अलग अलग लड़ने का तय किया था, उस समय पे राज ठाकरे ने उद्धव जी को ताली का एक आह्वान किया था, हाथ बढ़ाया था कि दोनों जन साथ में मिलकर लड़ते हैं। लेकिन उस समय पे उनके ताली का जवाब ताली से नहीं दिया गया, मौन से दिया गया। एक तरीके से उनकी उस ऑफर को नकार दिया गया। लेकिन आज ऐसी क्या विडंबना है, देखिए कि आज इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े संगठन, इतना बड़ा राजनीतिक विरासत होने के बावजूद ऐसे अपने चचेरे भाई के पास जाके उन्हें
एक तरीके से समझ लो समझौता करना पड़ रहा है या राजनीतिक साझेदार चुनना पड़ रहा है, जो केवल अपने बल पे निकला था, स्वयंभू जिसने अपनी पूरी पार्टी की रचना की। आज तक बहुत ज्यादा उनको राजनीतिक लाभ न मिला हो, लेकिन जनता के बीच में जो एक विश्वास संपादित किया है, खास तौर पे हमारे मराठी भाइयों के बीच में, कि हमारा कोई नेता है जो हमारे लिए आवाज उठाता है, सड़क से लेके विधानसभा तक, जहां तक भी उनकी पहुंच, उनकी क्षमता है, वहां तक वो पहुंचते हैं। जबकि इतनी बड़ी पार्टी की विरासत होने के बावजूद शिवसेना के नेता ये करने में असमर्थ रहे। साथियों, अपने लड़के अमित राज ठाकरे जी को चुनाव नहीं जिता पाए थे राज ठाकरे पिछले विधानसभा चुनाव में। इसके बावजूद ऐसी क्या विलक्षण शक्ति है उनमें जो उन्हें नेता बनाती है? उनकी दृढ़ता, उनका व्यक्तित्व, उनकी देह बोली उन्हें नेता बनाती है। उद्धव ठाकरे जी को विरासत में मिली इतनी बड़ी पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के चक्कर में उन्होंने गवा दी। 56 विधायक उनके चुन के आए थे भाजपा के साथ जब युति में उन्होंने विधानसभा लड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के होड़ में उन्होंने अपने विरोधियों से समझौता कर लिया, कांग्रेस से, एनसीपी से, और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपनी राजनीतिक विरासत को नहीं बचा पाए। ऐसे कई मौके राज ठाकरे जी के पास भी आए हुए होंगे, लेकिन उन्होंने मराठी भाइयों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया और अपने नफे नुकसान को भूलकर दृढ़ता से अपनी बातों को रखा। भले वो परप्रांतियों के विरोध में हो, सड़क पे गुंडागिरी हो, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, दुकान वालों को मार के, गरिया के, कैसे भी अपनी भूमिका को उन्होंने मजबूती से रखा। इसीलिए आज जनता, मतदाता उनके साथ हैं। एडवर्टाइजमेंट का पैसा खर्चा कर कर आप मेड़ावा में भीड़ तो इकट्ठा कर सकते हैं, एक वातावरण भी बना सकते हैं, एक माहौल भी बना सकते हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए मतदाताओं के बीच में जो आपकी का विश्वास होना चाहिए, उसका अगर अभाव है तो वो उसी सेना की तरह रहेगा जिसका सेनापति कमजोर है। और अगर आपका सेनापति मजबूत है तो बिना सेना के भी, कम सेना के भी, या बिना सेना के भी, या कमजोर सेना के भी आप युद्ध लड़ सकते हैं। साथियों, सिद्धांतों का क्या महत्व है राजनीति में, यही इससे समझ में आता है। धन्यवाद। जय श्री राम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे।